नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी पिछतलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार पलटी, चालक की मौत, तेलंगाना का परिवार घायल, बेटी के इलाज के लिए मनोना धाम जा रहा था। हरदोई में मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई। हादसे में तेलंगाना के एक परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए, जबकि कार चालक की मौत हो गई। ये परिवार अपनी बेटी के इलाज के लिए मनोना धाम जा रहा था। हादसा बिलग्राम क्षेत्र में आलापुर गांव के पास हुआ, जब उनकी अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 40 वर्षीय कार चालक संपत की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में नागराजू 42 वर्ष, उनकी पत्नी सोनलता, बेटी श्रीदेवी 19 वर्ष, मां अनंत लक्ष्मी 62 वर्ष, साला संतोष 35 वर्ष और भाई मधु 30 वर्ष शामिल हैं। इनमें सोनलता, श्रीदेवी और अनंत लक्ष्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना के जनगांव जिले के गनपुर थाना क्षेत्र निवासी नागराजू अपने परिवार के साथ अर्टिगा कार संख्या TS 27F7903 से प्रयागराज की ओर से बरेली की तरफ जा रहे थे। परिवार रविवार रात तेलंगाना से रवाना हुआ था। नागराजू की बेटी श्रीदेवी लंबे समय से बीमार चल रही है। कई जगह इलाज कराने के बाद भी आराम न मिलने पर परिवार को किसी ने मनोना धाम के बारे में बताया था। बेटी के जल्द स्वस्थ होने की आस में पूरा परिवार मनोना धाम जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 8:45 पर बिलग्राम क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस पर नंबर 323 के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक को नींद की झपकी आने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई। ब्रजेश पाठक ने आरक्षण का राग छेड़कर बीजेपी के लिए बढ़ा दी 2027 की मुश्किल। 2024 वाला संविधान आरक्षण नैरेटिव फिर क्यों डराने लगा। यूपी में आरक्षण सुधार आंदोलन के बीच ब्रजेश पाठक की हर्ष दुबे से मुलाकात ने 2027 की सियासत गरमा दी है। क्या बीजेपी के सामने 2024 जैसा दलित ओबीसी नुकसान दोहराने का खतरा है? समझिए आरक्षण पीढ़ी मायावती और चंद्रशेखर आजाद के जरिए यूपी के बदलते जातीय समीकरण। इस ओपिनियन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से करीब 1 साल पहले आरक्षण का मुद्दा अचानक फिर केंद्र में आ गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद जब आंदोलन से जुड़े नेता हर्ष दुबे और उनके साथियों ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और सरकार की ओर से उनकी मांगे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का भरोसा मिला, तो इस मुलाकात ने महज एक राजनीतिक बातचीत का रूप नहीं देखा। ये सीधे 2027 के चुनावी सामाजिक समीकरणों के बीच पहुंच गया। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रजेश पाठक ने आरक्षण के मुद्दे पर संवेदनशील राजनीतिक जमीन पर कदम रखकर बीजेपी के लिए अनजाने में एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसका फायदा समाजवादी पार्टी, बसपा और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उठा सकते हैं। दलित वोट बैंक इससे नाराज हो जाएगा, ये आशंका भी धीरे धीरे तो बढ़ ही रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव बीजेपी को एक सबक पहले ही दे चुका है। अगर 2024 की तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका सिर्फ 29 सीटों का नुकसान नहीं था। उसके लिए असल झटका तो उसके सामाजिक गठबंधन में आया था। बीजेपी 2019 में 62 सीटें जीतने के बाद 2024 में 33 पर आ गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर 37 सीटों तक पहुंच गई। इस चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा विपक्ष के सबसे प्रभावी नैरेटिव में बदल गया था। विपक्ष ने लगातार ये संदेश दिया कि बीजेपी की अगर 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान बदला जा सकता है और आरक्षण खतरे में पड़ सकता है। बीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया, लेकिन चुनावी मैदान में इस संदेश के असर रोकने आसान नहीं रहा, क्योंकि ये बात दलितों के मन में घर कर गई थी। बीजेपी की चुनाव बाद समीक्षा हुई और उसमें भी संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्षी अभियान को दलित और पिछड़े वोटों के खिसकने की बजाओं में गिना गया था। पार्टी के एक नेता ने तो करीब 8% दलित और ओबीसी वोटों के प्रभावित होने की बात तक कही थी। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जानिए जज ने और क्या कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छात्रा की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि किसी एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। बता दें कि कक्षा 11वीं की छात्रा ने स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति लेकर एक याचिका दायर की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति देने का स्कूल अधिकारियों को निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रयागराज के अतर सुइया थाना अंतर्गत टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए ये याचिका दायर की थी। रिजवी ने इस स्कूल से
10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वह इसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश ले रही हैं। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा, हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है। यहाँ तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है। अदालत ने कहा, जब कभी भी ये मुद्दा उठा है उच्च न्यायालयों का एक मत रहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। अदालत ने 21 अगस्त को दिए अपने निर्णय में कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिका में ये दावा कि हिजाब पहनना एक जरूरी धार्मिक प्रथा है केवल एक दावा भर है। छात्रा ने की थी हिजाब पहनने की अपील। छात्रा ने दावा किया था कि उसने 10वीं कक्षा तक उसी स्कूल में पढ़ाई की और उस दौरान स्कूल की तरफ से बिना किसी आपत्ति के सिर पर इसका पहना था। हालांकि उसने आरोप लगाया कि स्कूल अब उसे 11वीं कक्षा में दाखिला देने से मना कर रहा है क्योंकि वह सिर पर इसका पहनना जारी रखने पर अड़ी हुई है। उनका कहना था कि इसका पहनना उनके धर्म का एक जरूरी धार्मिक रिवाज है और उन्हें अपने पहनावे के तौर पर इसे पहनने से रोकना संविधान के आर्टिकल 14 और 19(1)(a) के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पॉपुलर के पत्ते पड़ रहे हैं पीले, कृषि एक्सपर्ट से जानिए बिना 1 रुपये खर्च किए गलन से बचाने का देसी तरीका। बरसात में पॉपुलर की फसल पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। खेत में पानी जमा रहने से जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती, जिससे गलन और पत्तियों के पीले पड़ने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। अगर समय रहते इन लक्षणों को पहचानकर जल निकासी और जड़ों की देखभाल पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। कृषि एक्सपर्ट ने पॉपुलर को बारिश के मौसम में स्वस्थ रखने की कुछ आसान देसी तरीके भी बताए हैं। पॉपुलर की खेती करने वाले किसानों के लिए बरसात का मौसम थोड़ा मुश्किल भरा होता है। बारिश से जहाँ फसल को पानी मिलता है वहीं खेत में ज्यादा पानी जमा होने पर पॉपुलर के पौधों को नुकसान भी पहुंच सकता है। खासकर 3 से 4 साल पुरानी पॉपुलर की फसल में इस मौसम में पौधों पर खास नजर रखने की जरूरत पड़ती है। अगर पौधों के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं या जड़ों के आसपास पानी जमा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सहारनपुर में किसान लगातार पॉपुलर का रकबा बढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे अच्छी आमदनी होती है। एक पॉपुलर का पेड़ करीब 2500 से 5000 रुपए तक में बिक जाता है। ऐसे में बरसात में पौधों को होने वाले नुकसान किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। बारिश का पानी खेत में लंबे समय तक जमा रहने से जड़ों तक हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती है। इससे जड़ों में गलन की समस्या शुरू हो सकती है और इसका असर पत्तों पर भी दिखाई देने लगता है। पत्ते पीले पड़ने के साथ पौधे धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। 58,89,000 रुपए में नीलाम हुई 243 भैंसें। लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन के बीच पूरी हुई जब्त भैंसों की नीलामी। लखनऊ नगर निगम में सोमवार को 58,89,000 रुपए में 243 भैंसों की नीलामी हुई है। इस दौरान मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। कई दिनों से जारी विवाद के बीच लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में आज भैंसों की नीलामी की प्रक्रिया संपन्न हो गई। बता दें कि लखनऊ के पारा इलाके से जब्त की गई 243 भैंसों को लखनऊ के 6 अलग अलग केंद्रों पर रखा गया था। इन भैंसों को 6 पशुपालकों को करीब 58,89,000 रुपए में आज नीलाम किया गया है। नगर निगम को आज इतनी रकम का रास्ता भी मिला। बता दें कि नीलामी से पहले नगर निगम की तरफ से शर्त रखी गई थी कि जिन लोगों ने नगर निगम की ड्राइव के दौरान नगर निगम और पुलिस के ऊपर हमला किया था, नगर निगम की गाड़ियां तोड़ी थी, उन सभी लोगों को इस नीलामी में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। वहीं नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ इस नीलामी प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। बहुत जल्द इन पशुपालकों को जिन्होंने ज्यादा बोली लगा कर भैंसे को नीलामी में खरीदा है, उन्हें भैंसों को हैंड ओवर किया जाएगा। सभी भैंस औसतन 25 से 26,000 रुपए में पशुपालकों को दी गई हैं। हालांकि जिन पशुपालकों ने इन भैंसों को नीलामी में खरीदा है, उनका कहना है कि सरकार को दूधियों के बारे में भी सोचना चाहिए और उन्हें शहर में किसी ऐसी जहां बसाना चाहिए जहां भविष्य में उन्हें हटाने की नौबत ना आए, क्योंकि हटाए जाने से पशुपालकों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जोरदार प्रदर्शन के बीच हुई नीलामी। बता दें कि लखनऊ में भैंसों की नीलामी से पहले नगर निगम मुख्यालय पर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अनीस राजा के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पशुपालकों को विरोध प्रदर्शन काफी देर तक जारी रहा। उनकी मांग थी कि जुर्माना लेकर भैंसों को छोड़ा जाए और भैंसों की नीलामी को रोका जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भैंसों की नीलामी के विरोध में नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नगर निगम मुख्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 92 में।